नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस की लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर 11 में एक्चुअली में पॉपुलेशन रेगुलेशन का डिस्कशन करेंगे और जो उसके फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि स्पेस, फूड, वाटर, टेरिटरी, प्रेडेटर्स, वेदर, क्लाइमेट, पैरासाइट, डिजीज, डिजास्टर्स, इन सब का डिस्कशन करेंगे। फिर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है जे शेप का, और जिसको कि हम ग्रोथ विदाउट रेगुलेशन भी कहते हैं, और फिर एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, एस शेप्ड में बनता है, जिसमें कि सिंपल पॉपुलेशन रेगुलेशन अप्लाई होता है, जिसको कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन करेंगे इसमें। सो डिस्कशन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और तभी जब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वीडियोस सब्सक्राइब हो रही हैं, शेयर हो रही हैं वीडियोस, और चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, तो और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और बाकी कोई भी लेक्चर में परेशानी आ रही, कौन सी कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे जितना भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अ, इस लेक्चर सीरीज में जो भी टॉपिक डिस्कस करना है, जैसे कि पॉपुलेशन रेगुलेशन एक्चुअली में क्या है। आप खुद अगर कोई चीज़ को रेगुलेट करना है तो उसमें कोई फैक्टर आ जाता है कि कौन सा ऐसा रीजन है जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है रेगुलेट हो। रेगुलेशन का मतलब है कि दोनों तरफ के लिए, कि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो उसको इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाए। तो ऐसा क्या फैक्टर हो सकता है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ने में फेवर कर सके, या अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है तो उसको ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती है, तो कुल मिला के रेगुलेशंस की बात आती है, क्योंकि जो अर्थ है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन की, तो उस केस में हमको ये देखना है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक, तो पॉपुलेशन रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट काउंटर बैलेंस डिसरप्टिव इवेंट। डिसरप्टिव इवेंट क्या है, वेदर है, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है, डिजीज है, आउटब्रेक है, जैसे कोरोना है। इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि जो लिमिट अ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड साइज, कुल मिला के इसका यही मतलब होता है पॉपुलेशन रेगुलेशन का मतलब। ठीक, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है विल ऑलवेज एंड अप हैविंग टू फेस सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू ग्रो। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस कहाँ पे जाता है, जब कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ते बढ़ते कैरिंग कैपेसिटी तक बढ़ जाता है। जब मैंने कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो वही है कि मतलब कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर अगर पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की बढ़ने लगेगी तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, अर्थ पे भी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो वो एक मैक्सिमम लिमिट मानी जाती है कैरिंग कैपेसिटी, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ तक रेजिस्टेंस ग्रोथ को मिलेगा। ठीक, तो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ उसके बाद दिक्कत होने लगती है इन्वायरमेंट में। वहाँ से क्या होता है, पॉपुलेशन घटने लगती है। तो उसमें क्या है कि साइंटिस्ट जो थे, इकोलॉजिस्ट जो थे, जो उन्होंने देखा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को, साइज को, पॉपुलेशन की। तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमन का क्या है कि वो सोचता है कि आइडिया ऑफ इनफाइनाइट ग्रोथ टू रन फॉर इट्स मनी, वी टू विल अल्टीमेटली रीच ए लिमिट ऑन पॉपुलेशन साइज इम्पोज्ड बाय द इन्वायरमेंट। बेसिकली ह्यूमन कितना भी सोचे कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड पॉपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम भी जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर ही है, चाहे बाढ़ है, सूखा है, या कहीं फायर हो गई, अर्थक्वेक हो गया, उससे भी पॉपुलेशन कम हो सकती है। ठीक है, तो या वार है, तो इससे पॉपुलेशंस कम हो सकती हैं। तो हमारी भी पॉपुलेशन ग्रोथ की एक लिमिटेशंस है। इवन लिमिटेशंस वहाँ पे भी हैं, जबकि हमारे पास फूड ही नहीं रहेगा, पॉपुलेशन ग्रो करके क्या करेगी, उसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, खिला जिला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के पॉपुलेशन रेगुलेशन का सिंपल सा यही मतलब हो गया कि हम पॉपुलेशन को विद इन लिमिट में कैसे रख रहे हैं। ठीक है,
अब उसका मतलब ये भी है कि हम एक लिमिट से पॉपुलेशन एकदम कम हो जाएगी तो वो भी दिक्कत है, और एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत है। तो हमको कुल मिला के बैलेंस रखना है, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है, ठीक है। और उसी को ही एक उसी में रेगुलेट करना है पॉपुलेशन को। तो उसमें रेगुलेशन के जैसे कि कुछ तो अब जैसे कि हेल्थ की सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो डेथ रेट कम हो जाएगा। तो बर्थ रेट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, बर्थ रेट ज़्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर वहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो, या जैसे डिजीज आ जाती है, तो उससे क्या होगा, लोग डेथ होगी लोगों की, तो उससे पॉपुलेशन कम हो सकती है, ठीक है। तो वही जो लिमिट होती है ना, जैसे कि फूड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की लिमिट है, या पॉपुलेशन फूड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि बढ़ेगी कि घटेगी। या जैसे कोई इफेक्ट है पैरासाइट का, प्रीडेटर्स का या कंपटीटर का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कम फूड है, किसी भी एरिया में टाइगर है और हिरन है, तो टाइगर्स क्या करेंगे, हिरन को खाएंगे। अब टाइगर्स अगर ज़्यादा हो गए और हिरन्स कम हो गए, तो टाइगर्स के बिटवीन टाइगर्स में भी कंपटीशन होगा कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो ये भी एक तरह से होता है। तो ये कंपटीशन भी क्या पॉपुलेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट का सिंपल सी मतलब है कि जैसे आप फैन चलाते हो, फैन में कितनी बटन होती हैं, एक दो तीन, तीन तक चलाते हो, यानी कि एक पे एकदम स्लो हो जाता है, तीन पे एकदम तेज हो जाता है। तो हमने बटन के थ्रू क्या किया, पंखे की स्पीड को रेगुलेट कर दिया, कंट्रोल कर दिया। तो वही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। अब पॉपुलेशन आप खुद ही सोच सकते हो पॉपुलेशन कैसे कैसे कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। मेडिकल में भी ह्यूमन इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, एडवांस हो जाती है टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, या डिजास्टर्स आ जाएंगे, ठीक। तो ये है, अब कंपटीशन होगा, पैरासाइट है वो किल कर सकते हैं, कोई डिजीज आ गई तो उससे पॉपुलेशन रेगुलेट हो जाती है। अब एक डेंसिटी क्या होते हैं, डेंसिटी क्या होते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि 100 डियर पर एकड़ ऑफ लैंड इन अ फॉरेस्ट। तो उस जो पर एकड़ ऑफ लैंड है तो उसकी पर एकड़ की डेंसिटी क्या हो गई उस फॉरेस्ट की, 100 हो गई, यानी कि हर 100 एकड़ पे 100 डियर, 100 डियर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, किसी इकाई एरिया में जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उसको ही हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि डेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो क्या होती है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो फैक्टर्स में डिवाइड होती है कि फैक्टर दैट रेगुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक है डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट। क्या, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तो जो हमारी पॉपुलेशन रेगुलेशन है, पॉपुलेशन रेगुलेशन है, उसको वो दो तरह से रेगुलेट होती है। तो उसके दो फैक्टर होते हैं, और दो तरह के फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि डेंसिटी डिपेंडेंट होता है, एक दूसरा फैक्टर क्या होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। तो डेंसिटी डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि डेंसिटी, जैसे डेंसिटी कुल मिला के जी की पॉपुलेशन किसी भी इंडिविजुअल की, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन एक गांव अगर कह दिया जाए कि 1 किलोमीटर में अगर इंडिया के 1 किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की क्या हो गई, 500 हो गई। 500 हो गई कितना, पर किलोमीटर। ये क्या हो गई, डेंसिटी हो गई, ये डेंसिटी हो गई, ठीक है। 500 पीपल पर किलोमीटर हो गई, ठीक। तो ये जो डेंसिटी है ना, अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि 500 किलोमीटर है, और जो वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो मैंने पहले डिस्कस किया है कि वो मान लीजिए 1000 है, ठीक है, 1000 है। तो पॉपुलेशन अगर 1000 तक ग्रो करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1000 से जैसे ही ज़्यादा ग्रो करेगी, तो उसके क्या होगा कि जो फूड अवेलेबल होगा, जो कपड़ा पानी या मकान अवेलेबल होंगे, उसमें कमी आने लगेगी। क्या होगा, कमी आने लगेगी। तो ये यानी कि जो पॉपुलेशन है, अब कमी आने लगेगी तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे कि भाई अब उनको बर्थ रेट कम करना पड़ेगा तभी, या बर्थ रेट कम करेंगे तभी ही, बर्थ रेट कम करेंगे तभी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। या उसमें भी ये भी हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ये सोचे कि भाई इसको कम मिले मैं ज़्यादा लूँ, तो इंसान के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा रिसोर्सेज को लेने के लिए, अपने को सरवाइव करने के लिए। जैसे कि हम एक हिरन का एग्जाम्पल देते हैं, हिरन का एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि मान लीजिए कि
किसी भी जंगल में कुछ पर्टिकुलर एरिया में 5 हिरन है, अब वहां पे उनको खाने के लिए खूब घास है, खूब ग्रास अवेलेबल है, लेकिन अब वो 50 हो गए, तो वही ग्रास तो सेम है, ठीक है, एरिया पर्टिकुलर सेम है, तो ग्रास भी सेम है हर साल, तो अब पहले तो 5 ही खाते थे तो उनके लिए खूब भोजन अवेलेबल था, लेकिन जब 50 हुए तो भोजन कम हो गया, लेकिन जब फिर मान लीजिए वो बढ़ के 500 हो गए, तो ग्रास तो उतनी ही है, लेकिन अब क्या 500 खाने वाले हो गए, तो इसका मतलब यह है कि जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हिरन की, घास फूड तो लिमिटेड मात्रा में है, तो अब उसके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, हर हिरन सोचेगा कि मैं खा लूं मैं खा लूं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हिरन की पॉपुलेशन कम होने लगेगी, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जो भी पॉपुलेशन का रेगुलेशन हो रहा है वो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया की बढ़ती जाती है, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या किस पे डिपेंडेंट हो गया, कुल मिला के पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंडेंट हो गया, क्या पॉपुलेशन का रेगुलेशन। तो ऐसे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं डेंसिटी के बेस पे, वो पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको जैसे देखते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर कॉजेज अ पॉपुलेशन पर कैपिटा ग्रोथ रेट टू चेंज टिपिकली टू ड्रॉप विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में अगर बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, तभी बैलेंस बन पाएगा। रिफरिंग टू एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंजेज द पॉपुलेशन साइज बिकॉज इट अफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब एग्जांपल देखते हैं कि कंपटीशन फॉर लिमिटेड फूड अमंग मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। तो लिमिट फूड, मान लीजिए ये एरिया है, ठीक, एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें घासें हैं, ठीक है, कुछ घासें हैं, अब इसमें 5 हिरन खाएगा तो उसके लिए तो अवेलेबल है घास खाने के लिए, उसके लिए फूड अवेलेबल है। 50 हिरन खाने आ गया तो फूड अब 50 हिरन में बढ़ जाएगा तो और कम हो जाएगा अवेलेबिलिटी, एक हिरन के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, 500 में एक हिरन के लिए और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, 5000 में हो सकता है कि एकदम ही पेट ही ना भरे किसी हिरन का, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये यही बता रहा है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो फूड की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन का रेगुलेशन किस पे डिपेंडेंट हो गया, कि पॉपुलेशन कम हो या बढ़े वो डेंसिटी पे डिपेंडेंट हो गया। तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मोर्टेलिटी, ठीक है, दोनों को अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इन जनरल वी डिफाइन डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर एज ए फैक्टर अफेक्ट पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन हाउ डेंस पॉपुलेशन इज। जो भी है कि जो फैक्टर होते हैं ना, कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, कब, जबकि डिपेंडेंट होता है कि जो वहाँ की डेंसिटी कितना है, यानी कि उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि मोस्टली ना जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं वो ग्रोथ रेट टू डाउन एज पॉपुलेशन इंक्रीज। अब उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो लिमिटिंग कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वहां से पॉपुलेशन कम होने लगती है, ठीक। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती जाती है, ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर का एक खासियत होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मोस्टली डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर मेक द पर कैपिटा ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है गो डाउन, यानी कि कम होती है, कैसे, पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। तो एग्जाम्पल क्या, ये नेगेटिव फीडबैक होता है, जैसे ही ग्रोथ रेट कम होती है एक फीडबैक जाता है कि भाई ग्रोथ रेट कम हो रही है, यानी कि वहाँ पे उस एरिया में क्या बताया कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और फूड की अवेलेबिलिटी कम थी, तो अब फूड की अवेलेबिलिटी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है कि वो एक फीडबैक देगा सभी पूरी पॉपुलेशन में कि भाई अब पॉपुलेशन को कम करना है, तभी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सबके लिए यूज अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर होते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर कैन लीड टू लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर होते हैं वो क्या कैसा पैटर्न बनाते हैं, लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ बनाते हैं, ठीक है। और वो विच ऑफ पॉपुलेशन साइज लेवल ऑफ अन इवेंचुअली डिटरमाइन मैक्सिमम कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी पे, वो जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ना उस इन्वायरमेंट की, वहां से पॉपुलेशन कम होने लगती है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व है वो जे शेप का हो जाता है। तो ये देखिए एस शेप का एस शेप का बनता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व कैसा बनता है, एस शेप का बनता है। कैसा बनता है, एस शेप का, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व कैसा बनता है, एस शेप का बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, डेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए वो क्या कैसा वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व बनाते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व बनाते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व बनाते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या है कि डेंसिटी डिपेंडेंट जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं वो एक्चुअली में बायोटिक होते हैं, ठीक है, बायोटिक होते हैं, बायोटिक ऑर्गेनिज्म रिलेटेड होते हैं एज अपोज टू फिजिकल फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का जो बायोटिक फीचर होता है, लिविंग फीचर होता है, ठीक है, वो जो डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं ना, वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली में। अब जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स में कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं बायोटिक हमारे डेंसिटी डिपेंडेंट। तो सबसे पहले कंपटीशन विद इन द पॉपुलेशन होता है। जैसे मैंने हिरन का पॉपुलेशन का बताया कि हिरन है और घास है। हिरन की जैसे जैसे एरिया में डेंसिटी बढ़ने लगेगी, घास घास तो लिमिटेड थी तो कम होने लगेंगी, तो वही बोल रहा है। या टाइगर का ही ले लो, टाइगर और हिरन का, टाइगर की पॉपुलेशन अगर बढ़ने लगे लेकिन अगर हिरन की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन टाइगर के बीच में हिरन को खाने के लिए बढ़ जाएगा, ठीक। व्हेन अ पॉपुलेशन रीचेज हाई डेंसिटी, मतलब कि एक एरिया में हाई डेंसिटी का मतलब सिंपल सा है कि जो कैपेसिटी है उस एरिया की उस तक पहुंच जाता है, कि उससे ज्यादा नहीं। तो मान लीजिए ये एरिया है पर्टिकुलर, यहाँ पे पॉपुलेशन हाई डेंसिटी में पहुंच गया, देयर आर मोर इंडिविजुअल ट्राइंग टू यूज सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे इन पॉपुलेशन तो इंक्रीज करती जाती है हिरन की, लेकिन घास तो सेम ही है। अब घास सेम है तो ये क्या करेगा, लीड टू कंपटीशन फॉर फूड, वाटर, शेल्टर, मेट्स, लाइट, अदर रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जो मैंने बताया कि जो पर्टिकुलर एरिया में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो फूड तो वहाँ पे लिमिटेड था, हर चीज़ लिमिटेड थी। तो जो स्पेसीज होगी ना, स्पेसीज मतलब कि मान लीजिए हिरन ही है या ह्यूमन ही है, तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा खाने पीने चीज़ों के लिए। तो ये एक एक किस में आता है, डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर में आता है। अब प्रीडेशन का देख लीजिए, प्रीडेशन का भी वही होता है कि जैसे हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन में अट्रैक्ट प्रीडेटर्स हु कुड नॉट बोदर विद द स्पार्सर population. When these predators eat individuals from the population, they decrease its number but may increase their own. This can produce interesting cyclical pattern. कुल मिला के टाइगर और उसका देख लीजिए, किसका, हिरन का एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे 1000 टाइगर हैं, हजार हिरन है, ठीक है, और यहाँ पे 5 टाइगर्स हैं और 1000 क्या है, 1000 क्या है, हिरन हो गए, ठीक है, 1000 हिरन हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई 5 टाइगर है तो उनको फूड की अवेलेबिलिटी तो खूब है, लेकिन अब मान लीजिए 5 से 50 टाइगर हो गए, 50 टाइगर हो गए, तो फूड की अवेलेबिलिटी पहले की तुलना में कम हो गई। तो अब इससे क्या हो रहा है कि क्योंकि पहले खूब हिरन थे तो यहाँ पे टाइगर आ गए, इसका मतलब ये है कि जैसे अब टाइगर आके खाने लगे, अब खाने लगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हिरन हो सकते हैं कि उनको देखेंगे यार यहाँ पे तो टाइगर आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो एरिया छोड़ के जा सकते हैं। अब इससे किसको प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम टाइगर को होगी कि उनको फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर टाइगर ज़्यादा आ जाएंगे जहाँ पे हिरन ज़्यादा रह रहे हैं तो वहाँ पे किसको प्रॉब्लम होगी, हिरन को, क्योंकि जब हिरन ज़्यादा थे तो टाइगर वहाँ पे आने लगे। तो ये एक दूसरे से रिलेशन बन जाता है कि प्रीडेशन, प्रीडेशन का सिंपल मतलब होता है कि टाइगर को प्रीडेटर कहा जाता है। वो क्या करता है, हिरन को खाता है, ठीक, तो वो प्रीडेशन करता है।
अब आगे देखते हैं, आगे क्या डिजीज एंड पैरासाइट है। डिजीज का एग्जांपल तो आज के समय में सबसे अच्छा है कोरोना का ही है। डिजीज इज अ मोर लाइकली टू ब्रेक आउट एंड रिजल्ट इन द डेथ, ठीक, एंड देन मोर इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस। पैरासाइट आल्सो लाइकली टू स्प्रेड अंडर द दीज कंडीशन। अब डिजीज है, अब जैसे कोरोना आया तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या डेथ होने लगी, तो उससे क्या पॉपुलेशन कम होने लगी। जैसे जैसे कोरोना कम हुआ तो फिर डेथ जो है स्टेबल हो गई, कम हो गई। तो ये चीज है, इससे क्या हो गया, पॉपुलेशन रेगुलेट हो रही है, ठीक। अब वेस्ट एक्यूमुलेशन है। वेस्ट एक्यूमुलेशन से भी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हार्मफुल वेस्ट जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स को किल कर सकते हैं। इम्पेयर रिप्रोडक्शन यानी कि जो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी होती है वो किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधों में खत्म हो सकती है, जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, रिड्यूस हो सकती है, ठीक। अब आगे देखते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं। हमने डेंसिटी डिपेंडेंट देखे, अब डेंसिटी इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। डेंसिटी इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि ये जो है ना नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फैक्टर उस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, अर्थक्वेक, फायर। इससे ये होगा कि मान लीजिए कि खरगोश की पॉपुलेशन, मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे खरगोश की पॉपुलेशन 5 हो या 500 हो या 5000 हो, ठीक, या 5000 हो। इवन टाइगर की भी पॉपुलेशन मान लीजिए कि यहाँ पहले टाइगर 5 था या 50 था या 500 था या 5000 था टाइगर, कोई मतलब नहीं। अगर फायर हो गया, इस जंगल में फायर लग गई ना, तो सब हिरन भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या बाढ़ आ गई या तो दोनों को दिक्कत हो जाएगी। तो इससे इसमें क्या है, ये पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे एक पॉपुलेशन हो टाइगर की या हिरन की एक पॉपुलेशन है, चाहे हजारों में पॉपुलेशन हो टाइगर और हिरन की, बाढ़ आ गई तो एक पॉपुलेशन पे भी इफेक्ट करेगी और 1000 पे भी करेगी। या आग लग गई जंगल में तो वो एक को भी दिक्कत करेगी, एक हिरन को भी, 1000 हिरन को भी दिक्कत करेगी। तो यही है कि पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन की डेंसिटी से बाढ़ का कोई मतलब नहीं है, आग का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो आग है, बाढ़ है, अर्थक्वेक है, वो पॉपुलेशन को कम करती है, लेकिन वो पॉपुलेशन की डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है कि 1000 पॉपुलेशन होगी तभी कम करेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एक भी पॉपुलेशन होगी, आग लग गई तो हो सकता है हिरन मर जाए या टाइगर मर जाए, तो उसका जो ऐसा फैक्टर जिसका कि पॉपुलेशन की डेंसिटी से कोई रिलेशन ना हो, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे दिया है कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर अफेक्ट पर कैपिटा ग्रोथ रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। एग्जांपल क्या है, नेचुरल डिजास्टर। हमेशा याद रखिएगा कि नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो अब आगे है कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर आर क्वाइट डिफरेंट मेनी, जैसे कि अबायोटिक होते हैं। कुल मिला के अब जो डिजास्टर है, फायर है, अर्थक्वेक है, ये क्या है, अबायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। इन्फ्लुएंस डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ डेंसिटी इंक्लूडिंग वेदर, नेचुरल डिजास्टर एंड पोल्यूशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे, पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी की जरूरत नहीं होती है नेचुरल डिजास्टर्स को, वो सबको खत्म कर देंगे, ठीक। तो मेनी फैक्टर्स दैट आर टिपिकली फिजिकल इन नेचर cause mortality of a population regarding its density. These factors include weather, natural disaster and pollution. तो ये पूछ देगा कि भाई इसमें से ना हमारा कि जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, अब दे देगा कि वेदर है या क्या है, प्रीडेशन है या नेचर डिजास्टर है। तो आपको पूछेगा कौन नहीं है, तो आपको प्रीडेशन लगाना पड़ेगा आंसर, ठीक। रिफरिंग टू एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंजेस पॉपुलेशन साइज एन, पॉपुलेशन साइज को चेंज कर रहा है, पॉपुलेशन साइज चेंज बिकॉज इट नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, वो पॉपुलेशन को चेंज कर देगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 5 हिरन हो चाहे 50 हिरन हो या 100 हो, कुछ भी हो, वो या एक ही हो, अगर ना वहां पे अर्थक्वेक आ गया तो वो एक हिरन को भी नुकसान पहुंचा दे, खत्म कर देगा। अगर 50 होंगे तो 50 को भी, या 100 होंगे तो 100 को भी खत्म कर देगा। तो उसको पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के, उस हिरन के पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। और ये सेम एग्जांपल इंसान पे भी लागू होता है। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, आल्सो अलोन कैन नॉट कीप अ पॉपुलेशन एट अ कांस्टेंट लेवल, दैट
because their strength does not depend on the size of the population, so they don't make a correction when the population size gets too large. Instead they may lead to erratic abrupt shift in the population size. इस अब देखिए, मान लीजिए ना कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी इसी एरिया में 10,000 हिरन रह रहे हैं, 10,000 हिरन रह रहे हैं। अगर अर्थक्वेक आ गया तो हो सकता है कि 100 हिरन बचे या 100-200 बचे या 200 हिरन बचे। लेकिन मान लीजिए कि इसी एरिया में अगर केवल 100 हिरन थे तो हो सकता है कि एक भी हिरन न बचे, सभी की डेथ हो जाए। तो जो ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, जो कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो पॉपुलेशन को, किसी के भी पॉपुलेशन को, चाहे ह्यूमन के पॉपुलेशन को या हिरन के, जीव जंतुओं के पॉपुलेशन के, पेड़ पौधे के पॉपुलेशन को एकदम अचानक से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, बहुत भयंकर अर्थक्वेक आ गया, पता चला कि धरती फटके, तो दिल्ली जैसे शहर में जो कि बहुत डेंस्ड है, या बेंगलोर है, या न्यूयॉर्क ले लीजिए, या वाशिंगटन डीसी ले लीजिए, जो कि बहुत घना बसा हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, अगर वहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ गया तो मैक्सिमम लोगों की जानें जाएंगी, ठीक है। तो उससे या जैसे जंगल में आग लग गई, अनकंट्रोल आग लग गई, उससे क्या होगा, हो सकता है कि पूरी की पूरी जीव जंतु और पेड़ पौधे जल के राख हो जाए, ठीक। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में आते हैं, वो पॉपुलेशन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, ठीक। तो ये है। अब आपका ये हो गया कि हमारा आपने पॉपुलेशन रेगुलेशन देखा, और फिर उसके फैक्टर्स देखे। फैक्टर्स में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होता है, एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होता है पॉपुलेशन को रेगुलेट करने का। इन दोनों कंसेप्ट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होता है, जो कि जे शेप का होता है। ये पूछ देगा कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व होता है कैसा होता है, वो जे शेप का होता है। और उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है पॉपुलेशन की, वो कैसी होती है, वो ग्रोथ विदाउट रेगुलेशन होती है। यानी कि जो भी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो, अगर वो बिना रेगुलेशन के हो, यानी कि उस पर जैसे कि फूड की कमी ना हो, रेगुलेशन कंस्टेंट तो वही है ना कि फूड की कमी, तो फूड की कमी कोई ना, इन्वायरमेंट एकदम भरपूर हो, तो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक। लेकिन पॉपुलेशन ऐसा नहीं होता कि हमेशा बढ़ती जाए। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, वो उसमें कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, वो कोई रेगुलेशन नहीं होता है, और उसका जो कर्व बनता है वो जे शेप में बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, उसका कर्व जे शेप में बनता है, जे शेप में, और उसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें कोई नहीं इंपॉर्टेंट बात है। बस देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहती है, कि भाई जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते हैं ना, पॉपुलेशन विद अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज ग्रो वेरी रैपिडली। सही बात है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं अच्छी मात्रा में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगी। हाउएवर लिमिटिंग फैक्टर ग्रो डिपेंडिंग डिप्लीटिंग देयर रिसोर्सेज। अब चूंकि पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज होंगे खत्म होने के कगार पे आएंगे। तो जो एसेलरेटिंग पॉपुलेशन साइज होती है ना, ग्रोथ होती है, उसको क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन पर कैपिटा यानी कि पर इंडिविजुअल ग्रोथ रेट स्टे द सेम रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज, मेकिंग द पॉपुलेशन ग्रो फास्टर एंड गेट्स लार्जर। यही सिंपल सा कह रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो सेम हमेशा बनी रहती है, और इसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की साइज बढ़ती रहती है। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का लैब में देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। आपको पता है कि मान लीजिए कि अगर 100 बैक्टीरिया है ना, तो अगर उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया जैसे कि नम इन्वायरमेंट है, तो वही बैक्टीरिया ना 1 घंटे में 1,000 हो जाएंगे, 1,000 हो जाएंगे। फिर अगले 1 घंटे में ये 10,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। फिर अगले 1 घंटे में वो 1,00,000 हो जाएंगे, 1,00,000 हो जाएंगे। ये जो ग्रोथ होती है ना, इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जो एक तरह से अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल, बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट में जो रेगुलेशन वाला फैक्टर है वो नहीं रहता है। उसको पूरा का पूरा जो रिसोर्स चाहिए पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए, वो पूरा रिसोर्स
फूड अवेलेबल होता है, इसीलिए एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन ग्रो करती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें कि पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जब पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं उसकी कहीं ना कहीं जाके कमी होगी। ठीक है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी तो सभी की होती है, तो उस कैरिंग कैपेसिटी तक ही ग्रोथ करेगी। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और क्या, जो प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो साइज है ना पॉपुलेशन की, उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। ठीक है, घटेगी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक, और जे शेप का कर्व बनता है। तो कुल मिला के पॉपुलेशन ग्रोथ का कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेड in each generation increases as the population gets larger, that is the population size increasing at a greater and greater rate. So the exponential growth means growth of a population in ideal and unlimited resource environment. कुल मिला के यही है कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, खूब रिसोर्स है डेट बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए, तो लोग बढ़ाएंगे ही, खूब बच्चे पैदा करेंगे ही। जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, हिरन का ले लीजिए, कि अगर मान लीजिए कि हिरन को कोई खाने वाला ही नहीं है, टाइगर ही नहीं है, और वहाँ पे खूब घास और ये सब चीज़ें अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, हिरन को रहने के लिए अवेलेबल है, तो हिरन की जो संख्या होगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। तो इसी को क्या करेंगे कि अबंडेंट है, नेचुरल रिसोर्स उसको खाने पीने के लिए खूब अवेलेबल है, तो हिरन की संख्या बढ़ने लगी। ये इसी ग्रोथ को पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह की कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ विदाउट इन्वायरमेंटल कंस्टेंट, कि यानी कि किसी इन्वायरमेंटल रुकावट की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आप उसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन इन आइडियल इन्वायरमेंट विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज। द अब इसको कैसे दिखाते हैं, दिस कैन बी डिपिक्टेड एज अ जे शेप कर्व ऑन द ग्राफ दैट मॉडल पॉपुलेशन ग्रोथ। सो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे किस कर्व को बनाती है, जे शेप कर्व को बनाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे इसका कर्व कैसे बनता है, जे शेप में बनता है, देखिए जे शेप में बना हुआ है ना, ये जे शेप में, तो ये एक्सपोनेंशियल का है। एक और टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और पॉपुलेशन की साइज वैसे वैसे क्या हो रही है, बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक, कम नहीं हो रही है। तो ये जे शेप का कर्व बनता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के उसमें जे शेप का कर्व बनता है, जिसमें कि कोई भी फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक, अब एक्चुअली में क्या है कि इसको दिखाते कैसे हैं, इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, डी एन अपॉन डी टी। यहाँ पे बेसिकली डी क्या है, चेंज है, चेंज है, डी जस्ट मीन चेंज। ठीक, आर क्या है, आर इज द मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट है। ठीक, आर क्या है, ग्रोथ रेट है। और जो एन है, एन क्या है, पॉपुलेशन, एन क्या है, पॉपुलेशन है, एन क्या है, पॉपुलेशन है हमारा। ठीक, पॉपुलेशन। और तो हम जब इसको क्या नाम है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट निकालते हैं किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर मैक्स इंटू एन। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये फार्मूला सीधे सीधे पूछ दे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ कर्व जो कि जे शेप का बनता है। अब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पे आते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पे आते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सिंपल से बात समझ लीजिए कि इसमें रेगुलेशन, सिंपल रेगुलेशन अप्लाई हो जाता है, उसी को लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन मान लीजिए कि हिरन की बढ़ेगी या टाइगर की बढ़ेगी या इंसान की बढ़ने लगेगी, तो उस एरिया में जो फूड की अवेलेबिलिटी है या रहने की या पाने की, खाना पीना, कपड़े की अवेलेबिलिटी है, उसकी कमी होने लगेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो। अब जब कमी होगी तो एक पॉइंट पे ऐसे जाके जो कैरिंग कैपेसिटी लेवल तक तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तक तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तक तो फूड सबको अवेलेबल रहेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि भाई सभी जगह पे तो एक लिमिटेड मात्रा ही होगी ना कुछ, जिससे कि उसकी कैपेसिटी तक ही वो प्रोडक्शन होगा। तो अब पॉपुलेशन जब बढ़ने लगेगी तो वो प्रोडक्शन कम ज़्यादा यूज होगा, तो प्रोडक्शन
तो लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई, अब उसका ओवर यूज हो गया तो प्रोडक्शन की कमी पड़ गई, तो हमें क्या होगा, पॉपुलेशन वहां से कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज लिविंग इन द सेम एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की, जैसे कि इंसान है, तो इंसान एक गांव में रह रहा है तो क्या होगा, पॉपुलेशन कुल मिला के हो गए। ठीक है, अब ग्रोथ रेट भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है कि चेंज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। कोई टाइम है 2005 है, 2005 है, फिर 2010, 2010, 2005 में जो पॉपुलेशन थी, 2010 में जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 20 थी, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी 2020 में, 15 बढ़ी। तो ये जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक, तो अब ये किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन की साइज पे, बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे। ये हो गया। ठीक है, अब एक बार पहले मैंने बता चुका हूँ मैं ये डेफिनेशन, फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक, तो अब जैसे कि साफ साफ यहाँ पे देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये लाइन से, जो मैंने पहले बताया कि पॉपुलेशन बढ़ती है, एज लॉन्ग एज देयर आर इनफ रिसोर्स अवेलेबल देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम और पॉजिटिव ग्रोथ रेट। हाउ एवर मोस्ट पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो forever because they will be eventually run out of the water, food, sunlight, space and other resources। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि आज 100 लोग हैं एक गांव में, कल 200 हुए, कल परसों 2000 हुए, फिर 4000 हुए, लेकिन गांव में तो फूड की कैपेसिटी होगी ना प्रोड्यूस करने की उस गांव की, उस गांव में मकान भी बनाने की कैपेसिटी होगी, तो एक लिमिटेड ही मात्रा तक वहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है, उस गांव के लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे ही उस लिमिट से क्रॉस होगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि जो लिमिट होती है वो कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, लिमिट क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। तो वहां से क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी के बाद पॉपुलेशन घटने लगती है। यानी कि ऐसा करो, देखिए जैसे आप हम मान लीजिए कि ये कैरिंग कैपेसिटी हमने बना दी कि भाई ये लाइन जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन फूड अवेलेबल नहीं है, तो पॉपुलेशन तो क्या होगी, ऐसे ऐसे यहाँ तक तो बढ़ेगी, लेकिन अब चूंकि इसके बाद उस पॉपुलेशन को जिंदा रखने के लिए जो सब बढ़ रही थी पॉपुलेशन, अब इससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो पॉपुलेशन जिंदा नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, तो पॉपुलेशन को क्या होगा कि घटना पड़ेगा, तो ऐसे घटने लगता है। ठीक है, तो अब ये कैसा कर्व बन जाएगा, कैसा कर्व बन जाएगा बताइए, ऐसे ऐसे बढ़ता है, ये एस शेप का कर्व बन जाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ऐसे, ये एस शेप का कर्व बन जाता है। ठीक, तो एज एज these resources begin to run out population growth will start to slow down। जैसे जैसे कि रिसोर्स खत्म होता जाएगा, पॉपुलेशन क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो कैरिंग कैपेसिटी है वहां से पॉपुलेशन क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी। ठीक, किसमें, जो ये वाली ग्रोथ होती है, कौन सी ग्रोथ है ये बताइए, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैरिंग कैपेसिटी के बाद ग्रोथ कम होने लगती है। ठीक है, तो व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेज दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, जाहिर सी बात है कि एक समय में जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, एक समय आएगा कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, इसी को लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। अब दूसरे में इसकी डेफिनेशन देखें तो अब पॉपुलेशन पर कैपिटा ग्रोथ रेट gets smaller and smaller as population size approaches maximum exposed by limited resources environment known as the carrying कैपेसिटी। सो कैरिंग कैपेसिटी के बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होने लगती है। अब इसका जब ग्राफ देखते हैं, इफ वी लुक एट द ग्राफ ऑफ ए पॉपुलेशन अंडरगोइंग लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, इट विल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस शेप। कौन सा शेप होता है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में एस शेप का ग्राफ बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, पूछ देगा, डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, अब मैं दिखा दूंगा दोनों, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है और जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, उन दोनों का मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप पॉपुलेशन ग्रो इन अ साइज स्लोली व्हेन देयर आर ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स, व्हेन देन द पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन देयर आर मोर इंडिविजुअल, फाइनली हैविंग लॉट ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन causes growth to slow because resources are limited। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे लिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन अब मान लीजिए कि वो रिसोर्स
100 लोगों को खाने के लिए, तो 2 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 4 लोग होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 लोग होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 100 लोग होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 लोगों से ज़्यादा होने लगेंगे तो दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि रिसोर्स ही नहीं है खाने पीने का, तो वहाँ से क्या होगा, कम होने लगेगा। तो 100 लोगों का जो ये लिमिट है ना, वो कैरिंग कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल इट रीचेज कैरिंग कैपेसिटी विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। यानी कि इन्वायरमेंट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की क्षमता है, वहां तक तो पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन कम होने लगती है। सो तो इसका ग्राफ, इसका इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन देखा, इसका भी इक्वेशन देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन एन से डिनोट करते हैं, टाइम टी से डिनोट करते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किससे, डी एन अपन डी टी से करते हैं। और डी क्या होता है, जस्ट डी मतलब चेंज होता है। चेंज मतलब कि किसी पॉपुलेशन में चेंज हो गया, कि 2005 में जो पॉपुलेशन थी और 2010 में जो पॉपुलेशन थी, और ये टाइम का भी चेंज हो जाए, 5 और 10, 5 साल का चेंज हुआ, तो ये जो चेंजेज है ना, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो के क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है, और आर क्या करता है, मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये सब तो हमको पता चल गया है कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसका लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या हो गया, डी एन अपॉन डी टी। देखिए डी क्या चेंज है, किसमें, पॉपुलेशन में। एन, एन क्या है, एन डी एन है, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज। टी क्या, डी टी का मतलब क्या हो गया, डी मतलब चेंज, टी का मतलब टाइम, यानी कि टाइम में चेंज। सो और के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ये पॉपुलेशन है, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन है, याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली, या इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पॉपुलेशन मान लीजिए कि 5000 है, पॉपुलेशन मान लीजिए कि 5000 है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, 10,000 है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, 10,000 है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना, पॉपुलेशन ये निकालने के लिए बोल सकता है लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट क्या होगी, पूछेगा ना कि लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होगी। और ग्रोथ रेट क्या है, 2 है, मान लीजिए कि 2 दे दिया, आर की वैल्यू 2 दिया, जो ग्रोथ रेट है 2 दे दिया, तो यहाँ से कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं हम आप, ठीक है। कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या हो गया, के माइनस एन, के कितना है, के कितना है, ये के है, एन ये एन है। तो के माइनस एन 5000 होगा, 5000, 5000, 5000 अपान के बरा 1000, 10,000। अब गुड़े क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 एन इंटू एन मतलब 5000। ये अब ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ आ जाएगी, ठीक। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। तो आगे चलते हैं। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन हो गया। और जो है इसकी लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व बनता है, कैसा बनता है, एस शेप का कर्व बनता है, पहले ही बताया था, एस शेप का कर्व बनता है। तो देखिए, और वो कहाँ तक बढ़ता है पॉपुलेशन, उसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैरिंग कैपेसिटी तक। देखिए यहाँ से ऐसे क्या है, ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते लेकिन डिक्रीज होने लगा, क्योंकि यहाँ कैरिंग कैपेसिटी वाली ये लाइन है। अब जैसे कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन बढ़ेगी, यहाँ से कम होने लगेगी। और इधर जो इधर क्या है, पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इधर क्या है, टाइम टी है। सो एस शेप का कर्व बनता है, किसमें, लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ग्रोथ कर्व में जी, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। सो ये रहा कुल मिला के। हम तो होप आपको समझ में आ गया होता। एक बार उसका जो फॉर्मूले है ना, वो एक बार इससे देख लेते हैं कि डी का मतलब मैंने बताया है, डी का मतलब चेंज बताया है, एन, तो डी एन, डी यानी कि एन मतलब जो एन क्या है, पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में चेंज। टी डी टी, डी टी, टी क्या है, टाइम है, तो टाइम में चेंज। आर क्या है, ग्रोथ रेट है, आर क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ रेट है, किसमें, पॉपुलेशन में, ठीक है। आर पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट है, एन क्या है, पॉपुलेशन है। तो अब देखिए जो दोनों लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है ना, उसमें क्या होगा,
उसमें क्या होगा कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट, जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट आर है, डज नॉट चेंज इवन इफ द पॉपुलेशन गेट वेरी लार्ज, यानी कि जो पॉपुलेशन लार्ज होती जाएगी लेकिन जो ग्रोथ रेट है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये ग्रोथ रेट मैक्सिमम भी हो जाए ना, ये मैक्सिमम, तो ग्रोथ रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए ये वाला इक्वेशन बन जाता है। ठीक, और जो कर्व बनता है वो जे शेप का कर्व बनता है, ऐसे ऐसे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें इसमें क्या होता है कि लॉजिस्टिक में पर कैपिटा ग्रोथ रेट आर गेट स्मॉलर एज पॉपुलेशन अप्रोचेज टू मैक्सिमम साइज का मतलब कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन जैसे ही पहुंचेगी, मान लीजिए कि किसी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी 1000 है, तो 1000 तक पॉपुलेशन जैसे ही पहुंचेगी उससे फिर उसके बाद से कम होने लगती है। तो उसका इक्वेशन तो ये है, इक्वेशन में आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, इक्वेशन डिस्कस कर चुका हूँ। और जो ग्राफ है ना, देख लीजिए दोनों में अंतर, कि इस तरह से पॉपुलेशन पहले बढ़ती तो है इस तरह से, लेकिन ये कैरिंग कैपेसिटी है जो यहाँ पे जाते ही ये से कम होने लगती है। ठीक, तो ये किस तरह का बन जाता है, एस शेप का ग्राफ बनने लगता है लॉजिस्टिक में, और एक्सपोनेंशियल में जे शेप का बनता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में। तो ये रहा आज का लेक्चर, और अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, और उनसे सब्सक्राइब कराए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब होंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और भी वीडियोज़ लाने का। और बाकी कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी समझने में दिक्कत हो रही है, कोई एग्ज़ाम की में दिक्कत है, CUT का पेपर में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से कोर्स बेस्ट हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और मैं बस गॉड से, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपको एक अच्छा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, आप जो कोर्स चाहते हैं उसमें एडमिशन हो। उसके लिए लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये जान लीजिए, दुनियादारी छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही समय है, नहीं तो आज कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से अच्छा कुछ नहीं होता, चिड़िया चुग जाएगी खेत तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर एक साल अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए जितना मेहनत हो, जितना दम हो लगा दीजिए। दोस्त को किनारे करिए, घर द्वार किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए एकदम, जितना मेहनत हो सकती है। और मुझसे जो भी होगा मैं करूंगा आपके लिए, लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप शेर की तरह एकदम डटे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़ाई करिए। ठीक है।